गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। सो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसकी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ ली थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कल सेंड कर दिए थे। ओके, सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। जो मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो हमको कैसे रिएक्शन होती है। ओके, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैंने ये जो आपका पैराग्राफ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो फर्स्ट जो होता है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन द टेंडेंसी टू एटम अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ओके, अब वैलेंस शेल क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जो कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, ओके, ये एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, आपको इसके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ओके, ये तो मैं आपको समझा दूंगी तो ये आपको आ जाएगा, लेकिन आपको ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, जिसमें से ये जो तीन है, हीलियम, नियोन और आर्गन, ये क्या है, नोबल गैसेस है। कुछ ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्या है, ये सारे मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस। मान सकते हो आप गैसेस जो है वो क्या है, नॉन मेटल्स मानी, लेकिन क्लोरीन है जो नॉन मेटल नहीं है, मतलब गैस नहीं है। ओके, लेकिन क्लोरीन गैस में भी आती है। और मेटल्स क्या है जिनका हम यूज कर पा रहे हैं, और कुछ नोबल गैस है जैसे हीलियम, नियोन और आर्गन। आपको ये याद करने होंगे इनके एटॉमिक नंबर। ओके, अब आपको मैं समझाती हूँ। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करा, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर कुछ भी, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ लिख लिया सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। अब कोई भी जब एलिमेंट्स के एटम होते हैं उनको जब फील्ड करते हैं तो इस नंबर से करते हैं। फर्स्ट शेल जो होता है उसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे, सेकेंड शेल में 2 आना चाहिए, थर्ड में 8 आने चाहिए, 2 8 8, फिर होता है 18। लेकिन अभी हमको और आगे बढ़ना नहीं है, अभी हमको यही रो पढ़नी है। जितने एलिमेंट्स इसके अंदर, एटॉमिक नंबर क्या है, 11, लेकिन इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होंगे। उन इलेक्ट्रॉन के सबसे फर्स्ट शेल में कितने आने चाहिए, 2, सेकेंड वाले में 8। जैसे मैं आपको फिल करके बताती हूँ। Na है, हाइड्रोजन ले लेते हैं इजीली। हाइड्रोजन का होता है 1, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में कितना आएगा, 1। और जो यहाँ पर एक और रूम है वो क्या रहेगा, खाली। मतलब फर्स्ट शेल जो उसके सबसे पास वाला घेरा रहता है उसमें कितने आने चाहिए, 2 एलिमेंट्स आने चाहिए, 2 एटम्स आने चाहिए। ओके, फर्स्ट सोडियम ले लिया हमने 11, 11। ओके, फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, 2, हमने 2 भर दिए। अब कितने बचे, 2 यहाँ फेल हो गए, अब कितने बचे, 9 बचे, 9 बचे। ओके, सेकेंड सेल बनाई हमने, ये आपको है आगे चैप्टर में समझाऊंगी आपको, लेकिन आपको एक एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें कितना आना चाहिए, 8, 4 5 6 7 8। ओके, 8 कंप्लीट हो गए। अब बच्चा कितना है, 1 बचा है। ओके, 8 और 2 10 हुए, और एक और बचा है। लास्ट वाले सेल में कितने होने चाहिए, थर्ड सेल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 ही कंप्लीट है, बाकी के 7 क्या हो रहा, इनकम्प्लीट है। तो ये क्या होते हैं, जो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन द टेंडेंसी अटेंड अ कंप्लीट फील्ड बैलेंस। जो ये अब क्या करते हैं, ये कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये जो अपना ये एक है ना, ये किसी को दे देगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 और 8 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपकी बुक में भी यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, Na। ओके, Na कितना है, 2 8 और 1। ओके, जिसमें से हमने क्या करा, Na पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया। पॉजिटिव चार्ज क्या आया कि Na के पास में कितने थे, 2 8 और 1 थे, तो उसने क्या करा, रिएक्शन करके क्या करा, एक ये जो था ना इसको किसी को दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया, माइनस चार्ज आ गया, तो इस पे क्या सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने इसको दिया है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, देयर वैलेंस शेल, एक वैलेंस शेल में से इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा।
टू फॉर्म केटायन। तो ये क्या हो जाते हैं, केटायन। जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको क्या बोलते हैं, केटायन। ओके ओके, तो ये केटायन है। अब मैं आपको इसकी एक रिएक्शन करके बताती हूँ और देख लो। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। और जो क्या करता है, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और जो इसको लेगा वो क्या कहलाएगा, एनायन। उन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, और माइनस चार्ज मीन्स एनायन। ओके, जो देता है उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, मतलब केटायन। और जो लेता है उस पे नेगेटिव चार्ज मीन्स एनायन। ओके, अब मैं आपको एक रिएक्शन से एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। जैसे सोडियम है, उसका कितना है, 11 था एटॉमिक नंबर, तो 281। तो इसने एक डोनेट कर दिया। अब ये एक कोई लेने वाला भी तो चाहिए। हम आ जाते हैं क्लोरीन के पास। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है, 17, 287। लास्ट वाले शेल में कितने, 8 है। उसके पास कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए, 1, तो 288 हो जाएगा। तो ये क्या है, 287 है। अगर इसको इसका एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसने क्या करा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया क्लोरीन ने, और यहाँ पे क्लोरीन कंप्लीट हो गया। लेकिन ये क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि इसने एक इसका लिया है। ओके, इसके ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या गया, नेगेटिव चार्ज। इसने लिया है और उसने दिया है, तो ये क्या कंप्लीट हो गया, 288। और क्लोरीन कैसा हो गया, एनायन, और सोडियम क्या हुआ था, केटायन। अब देखो, मैं आपको इसकी रिएक्शन बताती हूँ। जैसे सोडियम है, अब इसके आउटर सेल में कितना बचा हुआ है, 1 ही बचा हुआ है। और क्लोरीन है, इसके आउटर सेल में कितने बचे, क्रॉस से कर देते हैं ना तो आपको समझ में आ जाएगा, 6। और कितने बचे यहाँ पर, 7 बचे हुए। तो ये क्या करेगा, ये इसको अपने पास ले जाएगा, ये इसको लूज कर देगा, और रिएक्शन कैसे हो जाएगी, Na कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये चला गया इसके पास से, तो और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, ये एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आया? तो ये जो एक लूज कर देता, मतलब मेन ये है कि क्या करते हैं, इसमें एलिमेंट्स जो रहते हैं अपनी टेंडेंसी को फील्ड करते हैं। फील्ड करा इन्होंने, इसने भी अपना एक दिया तो अपने आप को फील्ड कर दिया, और इसने एक ले लिया किसी से तो भी फील हो गया, मतलब पूरा फुल फील होना। ये कहलाता है मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन हो रही है। ये मेटल और ये क्या है, नॉन मेटल, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं आपस में। समझ में आया? तो ये क्या हुआ, नॉन मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन। एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं आपको बुक में समझा देती हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप देख सकते हो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मैग्नीशियम का नंबर 287। ओके, तो मैग्नीशियम के पास कितने हैं आउटर शेल में, 2 बचे हुए हैं। देखो आप, मैग्नीशियम फर्स्ट सेल में कितने हैं, 2, सेकेंड सेल में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एक और सेल आएगी ना, थर्ड सेल में कितने आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। तो अब और एक चीज ये भी याद रखनी है, जैसे 8 होता है इनका नंबर, जो ये आउटर सेल में 8 होता है ना, तो अगर ये अपन को कैसे पता चलेगा कि हम किसी को देना चाहते हैं कि लेना चाहते हैं, अगर 4 या 4 से कम होंगे तो क्या होंगे, वो दे देंगे किसी को, और अगर 4 से ज्यादा होंगे तो क्या होंगे, वो ऑब्वियसली लेंगे। अब इसमें क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन में 7 इनकम्प्लीट रहते हैं ना, तो ये अब देखना मैं बताती हूँ यहाँ पर। अब क्या हुआ, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मैंने आपको समझा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2, तो 2 8 हो गया, अपने आप को कंप्लीट कर रहा है वो, तो 2 8 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पे क्या आ गया, 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ गया। ओके, मैग्नीशियम केटायन हो गया। अब क्लोरीन के पास क्या, एक ही रहता है, तो ये हो गया। अब एक तो एक ही ले पाएगा ना, यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं उसने, तो यहाँ पे हम 2 क्लोरीन के एटम ले लेंगे। तो एक क्लोरीन का, मैग्नीशियम का एक एटम कौन ले जाएगा, ये एक वाला क्लोरीन, और एक कौन ले जाएगा, नीचे वाला क्लोरीन। तो ये से क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो Mg पे 2 प्लस चार्ज हो जाएंगे और क्लोरीन पे माइनस चार्ज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, अब आयोनिक कंपाउंड क्या होती है, अब आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल के जो कैटायन और एनायन दोनों को अपने अंदर मर्ज करते हैं।
द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एंड नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, ये सोडियम अपना एक दे रहा है, क्लोरीन ले रहा है, तो ये मेटल के ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट क्या है, फिजिकल नेचर, इसका नेचर कैसा होता है, सॉलिड होते हैं, ये हार्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होते हैं। कुछ कंपाउंड्स हैं यहाँ पर जिनके आयोनिक कंपाउंड है, जिनके यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपकी बुक में अवेलेबल है। सोल्यूबिलिटी कैसी होती है, जो आयोनिक कंपाउंड रहते हैं वो सोल्यूबल होंगे कि नहीं होंगे, जैसे NaCl है, ये भी क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, सोल्यूबिलिटी कैसे होगी, ये सोल्यूबल होते हैं पानी के साथ, वाटर के साथ सोल्यूबल होंगे, बट केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ETC इन सब के साथ सोल्यूबल नहीं होंगे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट। ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाई करिए कि वो कैसे होने चाहिए, मोल्टन स्टेट पे होना चाहिए या सॉल्यूशन स्टेट पे होना चाहिए। ओके, सॉलिड स्टेट में नहीं चलेगा, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, बट दो ही कंडीशन पे करेंगे, मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, अदरवाइज ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे सॉलिड स्टेट पे। सो स्टूडेंट्स, आपकी ये मेटल और नॉन मेटल्स की रिएक्शंस हो गई है, और आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज में समझा दी है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल नेक्स्ट वीडियो में।